बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामीन, अज़ीज़ तलबा, इस वक्त आपके सामने 2015 का ये एक सालाना पेपर है अरबी ज़बान व अदब का, जिसके अंदर ये क्वेश्चन है मनसूबात में मफ़ाइल ख़म्सा, यानी मफ़ूल की जमा ये जो 5 हैं इनके बारे में वज़ाहत से बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है बाब इफ्तिआल के ख़वास बमा अमसिला तहरीर करें। तो ये दोनों क्वेश्चन, दोनों पार्ट जो हैं इसके मैं हल करूँगा आपके सामने, मेरे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो सबसे पहले मनसूबात की बात करते हैं, जिसमें मफ़ाइल ख़म्सा वो अल्फाज हैं, वो मफ़ूल हैं जो जिनके ऊपर नस्ब यानी कि वो मनसूब होते हैं, ज़बर आता है। सबसे पहले नंबर पर ये हमें पता होना चाहिए, ये 5 हैं, मफ़ूल बिही, मफ़ूल मुतलक और मफ़ूल फ़ी, मफ़ूल लाहू, मफ़ूल माहू। तो मफ़ूल बिही में वो इसम है, वो मफ़ूल है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो। जैसे मसलन हफ़िज़तु दर्सा, मैंने सबक याद किया। अब दरसा जो है ये मफ़ूल है और इसको मफ़ूल बिही किस वजह से कह रहे हैं कि दरस के ऊपर जो फ़ाइल का फ़ेल है हिफ़्ज़ करना, वो इसके ऊपर वाक़े हो रहा है। या अद-दरसा हाफ़िज़, तो ऐसे भी कह सकते हैं आप इसको, ये दरसा मफ़ूल शुरू में आ गया है, कबल आ गया है, फ़ेल से मफ़ूल कबल आ गया है, इस तरह लिख सकते हैं। तो इस सूरत में भी अद-दरसा के ऊपर ज़बर है, मनसूब है वो। तो किन सूरतों में मफ़ूल बिही को मुक़द्दम यानी पहले लेकर आना, मफ़ूल को पहले लेकर आना लाज़िम है। जैसे यहाँ पे हमारे सामने है, जब फ़ाइल के साथ ज़मीर मुत्तसिल हो जो मफ़ूल की तरफ हो, जैसे अकरमल उस्ताज़ा तलमीज़ुहु। अब तलमीज़ुहु फ़ाइल है, लेकिन इसका मफ़ूल जो अकरमल उस्ताज़ा यानी उस्ताद की इज़्ज़त की या उसका इकराम किया, तलमीज़ुहु उसके तलमीज़ ने, उसके शागिर्द ने, तो हमें इसमें मुक़द्दम कर दिया, यानी इसको पहले लेकर आ गए हैं। जब मफ़ूल बिही ज़मीर मनसूब हो, अब अकरमनी मेरा एहतराम किया, मेरी इज़्ज़त की, अल अमीर अमीर ने, तो इसके अंदर क्या है, जो अकरमनी के अंदर जो मफ़ूल आ रहा है या नून जो ज़मीर या के साथ लगे, ये मफ़ूल है, तो ये मफ़ूल मनसूब है और अल अमीर उसका फ़ाइल है, इसको मुक़द्दम किया हमने। और इसके बाद है जब इब्तिदाई कलाम में लाना लाजिम हो, जैसे मन अख़ज़ता किसने पकड़ा, कम किताबन कराता कितनी किताबें तूने पढ़ी हैं। तो इस लिहाज से भी कम किताबन जो है ये मनसूब था, ये मफ़ूल भी है, तो कराता ये फ़ेल है, तो इसलिए इसको मुक़द्दम कर दिया, यानी फ़ेल से पहले लेकर आए हैं। फ़ाइल का हज़फ करना किन सूरत मुनादा में, जैसे या ज़ैदु, यहाँ पर अदु महज़ूफ़ है, या ज़ैदा, और इय्याका वल असदा, तो यहाँ पर हम या ज़ैदा लिखेंगे, इय्याका वल असदा। अब इत्तक़ि, यहाँ पर इत्तक़ि महज़ूफ़ है या की जगह पर, यानी तुम अपने आप को बचाओ। अल कमरा क़द्दरनाहु फ़िल तफ़सीर, तो यहाँ पे अल कमरा क़द्दरनाहु, तो अल कमरा जो है ये पहले आ गया है तफ़सीर के लिए, उसकी वजाहत के लिए उसको पहले लाना लाज़मी था, तो इसलिए यहाँ पर भी उसको हमने इस जगह पर महज़ूफ़ किया हुआ है। मफ़ूल मुतलक क्या है, वो इसम मस्दर है जो फ़ेल मज़कूर का मस्दर हो, फ़ेल मज़कूर का ही, जैसे कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अब ये तकलीमा ये क्या है, ये भी मस्दर है और ये मफ़ूल मुतलक कहते हैं इसको, ये इसके ऊपर 2 ज़बर आए हुए हैं। मिसाल के तौर पर ताकीद के लिए आता है, जैसे इसको हम ताकीद के लिए कहते हैं। दूसरे नंबर पर ये जो ऊपर बयान आगे है, नौ के लिए जलस्तो जिलसता जिलसतल कारी, यानी किस तरह बैठा हुआ है, नौ में ना किस्म तरीक़ा, जलस्तो जिलसतल कारी, मैं इस तरह बैठा जिस तरह के कारी बैठता है। इसके बाद है अदद के लिए जलस्तो जलसतैनी जलसतन, इस तरह जलसातुन इस साथ आएगा। और करीना के लिए जैसे खैर मक़दमिन में कदम तो महज़ूफ़ है, और शुक्रन में शिकारतु का ये महज़ूफ़ है, यानी इससे पहले शुक्रन से पहले हमें कोई बंदा कोई आदमी इंसान मिलता है तो हम उसको शुक्रन कह देते हैं, जबकि इससे पहले
एक लफ्ज़ और भी आना चाहिए था, वो फ़ेल जो था इसका, वो शकरतु का शुक्रन, कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही कदम तो यहाँ पे कदम था खैर मकदमिन, ये भी इससे पहले आना चाहिए था। इसके बाद मफ़ूल लहू, जिस इसम की गरज से फ़ेल वाक़े हो, जैसे ज़रबनी तादीबन या हारबतुहुम शुजाअतन, हारबतुहुम मैंने उनसे लड़ाई की, शुजाअतन शुजाअत के लिए, ज़रबनी उसने मुझे मारा, तादीबन तादीब के लिए। तो ये क्या है, मफ़ूल लहू किस फ़ेल किस गरज से ये वाक़े हो रहा है, शुजाअतन शुजाअत के लिए, वहाँ पे तादीबन तादीब के लिए, इस वास्ते इनको मफ़ूल लहू कहते हैं। और ये भी मंसूब आते हैं। मफ़ूल माहू, जो लफ्ज़ वाव बमाना मा के बाद फ़ाइल या मफ़ूल की मुसाबत के लिए आए, जैसे ज़हबतु अना व ज़ैदन, तो यहाँ पर ज़हबतु अना मैं आया गया, व ज़ैदन और ज़ैद भी साथ गया, ये मफ़ूल फ़ी है। मफ़ूल माहू के बाद मफ़ूल फ़ी, जिसमें फ़ेल वाक़े हो, जैसे ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान वो इसमें है जो वक़्त महदूद या गैर महदूद के लिए आता है, जैसे सुम्त उदाहरण, मैंने एक लंबा ज़माना रोज़े रखे, यहाँ भी ये गैर महदूद वक़्त है, इसमें कोई वक़्त की हद नहीं है। साफ़र तो शहरन, मैंने एक महीना सफ़र किया, तो यहाँ पे ये महदूद है। यहाँ पे फ़ी माज़ूफ़ होता है, वो नहीं लिखा जाता, यानी साफ़र तो फ़ी शहरन सुम तो फ़ी दारन। और नेक्स्ट है ज़र्फ़ मकान, जिसमें मकान या जगह के माना पाए जाते हैं, जैसे वो महदूद या गैर महदूद भी हो सकते हैं। जैसे जलास तो खल्फ़ा का, मैं तुम्हारे बैक साइड पर बैठा, तो इसमें वो हद नहीं है कि वो कितने फासले तक है, मीटर किलोमीटर 1 फुट 2 फुट, तो जितना भी हो सकता है। अल कलम अमामा का, कलम तुम्हारे सामने है, फ़ी अमामी का, तो ये भी महदूद नहीं है, गैर महदूद है। और महदूद हालत में फ़ी ज़िक्र करना लाजमी होता है, जैसे जलास्तु फ़िद्दारी, मैं घर में बैठा, या इसके अलावा कोई दूसरी मिसालें हो सकती हैं। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था, जिसके अंदर मफ़ऊल उसने कहा था कि मफ़ाइल खमसा जो हैं उनके बारे में बताया, वो बता दिया। दूसरा जो इसका पार्ट है, दूसरा हिस्सा है, इसमें से एक क्वेश्चन हमने हल करना है, लेकिन मैं दोनों आपके सामने हल करके आपको समझा रहा हूँ। वो है बाब इफ्तिआल के ख़वास। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि अब बाब जो है ना सलासी मुजद्दद मुज़ीद से कई किस्म के हैं, तो इनमें से उसने जो आज सवाल किया है, वो किया हमारे से किया है कि ख़ुसूसियात अबवाब में बाब इफ्तिआल जो है, बाब इफ्तिआल है उसके बारे में बताइए। तो हम इसका शुरू करते हैं। इफ्तिआल के अंदर क्या ख़ुसूसियत पाई जाती है, क्या ख़वास पाए जाते हैं। सबसे पहले है इत्तिखाज़, यानी किसी चीज़ का बनाना, किसी चीज़ का अपने साथ शामिल कर लेना, अपने मखसूस कर लेना। जैसे जोहर से इज्ताहारा है, जोहर उनके माना सुराख है, इज्ताहारा उसने सुराख बनाया। इज्ताहार अल्फ़ारू, किसी जानवर का नाम लेते हैं आप, चूहे का नाम लेते हैं, तो उसने अपने लिए एक सुराख बना लिया। अब हमें यह पता चला कि जोहरन तो एक सुराख था, लेकिन जब हम इसी जोहरन को बाब इफ्तिआल में आके इसके वजन पर बोलेंगे, तो इसका माना ये होगा कि उसने वो काम कर लिया है अपने लिए उसने। और इसी तरह तसर्रुफ़ के लिए, जैसे तसर्रुफ़ का माना अपने इस्तेमाल के लिए लाना। कासबा है, तो कासबा से इक्तसबा, अगर इक्तसबल इल्म, कासबा में ना हासिल करना, इक्तसबा में ना उसने इल्म को हासिल किया, बड़ी कोशिश से हासिल किया है। इस तरह ये इसका इक्तसबा बाब इफ्तिआल का ये फ़ायदा हुआ कि इसने अपने आप को मखसूस कर लिया। और तख़य्युर के लिए कैल, यानी कैल का माना नापना, वज़न करना। इकताल शाइरा, किसी ने शाइर यानी जौ वगैरह गल्ला वगैरह उसको नापा है, तो अपने लिए उसने नाप लिया, उसको वज़न कर लिया उसका। या मुतव्विअत फ़ेल के लिए, जब मफ़ूल फ़ाइल का असर कबूल कर ले। मुतव्विअत का माना इताअत के से मिलता जुलता है, तो
ये जब ये फ़ेल आएगा तो उसके अंदर ये भी माना पाए जा सकते हैं, जैसे कि हमल का वज़न है, हमल का माना है वज़न उठाना, हमल। तो अगर हमल तो हो फ़ाहतमला, मैंने उसे उस पर वज़न या बोझ लादा, फ़ाहतमला तो उसने, जैसे लफ्ज़ एहतमाल बोलते हैं हम, तो उसने वो बोझ उठा लिया, तो वो लद गया। इस तरह बाब इफ्तिआल के जो ख़वास हैं, जो ख़ुसूसियत है, ये हमें समझ आई कि इसके अंदर एक आम अबवाब से जब हम मज़ीद बाब सलासी मज़ीद मुजर्रद में से ले इसको मज़ीद फ़ी में लेके आएंगे, इफ्तिआल में, या किसमें क्या माना चेंज आएगी, इफ्तिआल में आगे ये चेंज आएगी कि वो अफ़आल के उसमें 1 2 3 4 ये 4 किस्म की माना के अंदर उसकी ख़ुसूसियात पाई जाएंगी। इत्तिख़ाज़, तसर्रुफ़, तख़य्युर, मुतव्विअत फ़ेल के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह इनको आप समझेंगे। मज़ीद इसके बारे में अगर आपके ज़हन में कोई डाउट हो, कुछ समझना चाहते हैं आप, तो बिल्कुल ज़रूर मुझे कमेंट करें, मुझसे पूछें, इंशाअल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूँगा, मज़ीद इसकी वज़ाहत करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।